लॉन्चिंग एजेंसीज में पुलिस के अफसरान ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने, आम शहरी ने, केपी के शहरियों ने, सियासतदानों ने, अपने सिंध के शहरियों ने, सियासतदानों ने, पंजाब के, बलूचिस्तान के, लेकिन जो एक अमूमी एक जो सामने एक जो मुजाहरा जो आया है हमारे अमल का कि जी ये तो अफवाज पाकिस्तान ने करना है, ये जाने इनका काम जाने। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स सूबों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी का मसला पेचीदा है। सिक्योरिटी को किसी एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मैशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी क़यादत का होना जरूरी है। कानूनी सुकून दूर करने की दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज को जो जरूरत होगी पूरी करेंगे। बोले, पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को आलूदा कर रखा है। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात और झूठ सच्चाई को छुपा ना सके। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़ीर दाखिला शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है। आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी मुनसर होती है। इकोनॉमी बिखर गई है। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू सुनने की बजाय उनके कमरों में वो लगा के कैमरे फिट करके देखने की बजाय कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये इंटरनल स्टेबिलिटी पे काम करें। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। ऑपोजिशन लीडर का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पूछा जाए इंटेलिजेंस नाकामी क्यों हो रही है। मजीद बोले, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बिखरी हुई, हुकूमत झूठ बोल रही है। उधर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने क़यादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। बैरिस्टर गोहर बोले, लाकानूनियत के खिलाफ पार्लियामेंट से बाहर आए। असद कैसर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। खड़े होकर कहते तो यहाँ बैठे हैं कि कौन कौन संताली वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं कहेंगे। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वर्डिक्ट है, वो आपने आईजीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम आवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मुफ्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। कौमी असम्बली में हंगामा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। सनाउल्लाह मस्तिखिल ने कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 की है, अवाम ने आपको धुतकार दिया। सनाउल्लाह मस्तिखिल के अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। ईवान मछली मंडी बन गया। खवातीन अरकान की नारेबाजी। जमशेद दस्ती और लीगी अरकान की हाथापाई की कोशिश। पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह ने बीच बचाव कराया।
मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई का एहतजाज, सरकार का एक्शन, तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ पर्चे कट गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम आरा खान में रैली निकालने के खिलाफ 25 अफराद को नामजद कर दिया। साहिवाल में 11 कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज। पीटीआई कोर्ट अदू को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 40 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया ने 4 पीटीआई रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया। 3 MPO के तहत 15 रोज अडयाला जेल में गुजारेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। 24 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन का जवाब, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स की भी मुखालफत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास। $900 तक मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स की हिमायत न की। अनुशा रहमान ने तजवीज़ को जालिमाना करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाना ज्यादती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा हर चीज पर टैक्स लगा रहे, गोरकन पर भी लगा दे। शुक्र है IMF को इस बात का पता नहीं। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। तमाम लीडरान से मेरी गुजारिश है कि वो पहल करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। MQM पाकिस्तान ने मुल्क में मालियाती इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले मालियाती इमरजेंसी की इब्तदा इस ऐवान और कौमी लीडरों से होनी चाहिए। लोगों से 78,000 अरब मांगने से पहले हमारे लीडर पहल करें। हम सब मिलकर कर्जे उतारने के लिए 1,000 अरब रुपए अपनी जेब से दें। नवाज शरीफ रायवंड, जरदारी बिलावल हाउस, बानी PTI बनी गाला अतिया करें। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान अपनी 25% जायदाद मुल्क को दे दें। तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसर भी 50-50 करोड़ रुपए अतिया करें। अपनी तमाम गलतियों का अजाला गरीब आवाम से ही क्यों मांगते हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ACs को हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। उधर मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। ये अथॉरिटी शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का अज़ खुद नोटिस ले। नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की है। बाद PTI रहनुमा रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट एहसन इकबाल को बुलाकर उनका भी बयान रिकॉर्ड करे। सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको PCB वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है।
पीपी रुकन अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में कौमी कप्तान को मशवरा, कहा बाबर आजम कह दे मेरे खिलाफ साजिश हुई, एक खत लहराएं फिर कह दे गुम हो गया, इस तरह वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी से जान छूट जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती ने एहतजाजन शोर मचा दिया। कौमी असम्बली में पीपी अरकान असम्बली ने बाइकआउट खत्म कर दिया। ईवान में जियाली मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़ गई। मिर्जा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी और नवीद कमर ईवान आए। एजाज जाखरानी, अब्दुल कादिर पटेल, जमाल रईसानी भी ईवान में मौजूद। पंजाब के कर्जों में 23 अरब की कमी हुई। माजी में 5 लोगों का गैंग सूबे को लूटता रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बोले शहबाज शरीफ ने बसें चलाई, वसीम अकरम प्लस ने गायब करा दी। 10 दिसंबर तक लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम 2800 अरब की कैपेसिटी पेमेंट कर रही, अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मराद ले रहे हैं। और फ़न क़वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। मारूफ क़वाल अमजद साबरी को परस्तारों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। 2016 में दहशत गर्दों ने लियाकताबाद कराची में एक घर के करीब शहीद कर दिया।